अमन जी, मेरा ऐसा सोचना है कि हम हाँ। सब का जीवन एक है और हम सब लोग किसी विशेष मकसद से जन्म लिया है। जी जी सर। राइट? ये बात मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ हाँ बिल्कुल सही बात। ईश्वर किसी भी काम को रेंडमली नहीं करता है, बिना किसी प्रयोजन के लिए नहीं करता है। और हाँ हम में से हर कोई किसी ना किसी मामले में पूर्णतया यूनिक है। हमारी कोई जी डुप्लीकेट प्रति अवेलेबल नहीं है। सही बात है। डू यू एग्री विद दिस? हाँ 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 सर। तो आप क्या क्राइम फ्री भारत को आपने सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है? कौन सा? क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल मैंने करा है सर, करा करा है। है? तो आपने अभी जो जो भेजा बातें था वो। चल रही हैं, हाँ उन्हें हाँ आप सुनने का समय आपको मिल पा रहा है? क्या आप हाँ, उनको सुन रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, तो आपकी क्या धारणा है जो हमने एक एनर्जी कॉन्सेप्ट लाया है? पहले एक कॉन्सेप्ट ये लाया है कि हाँ हमारी आजादी एक ढकोसला है। हम सही मायने में आजाद ही नहीं हैं। चाहे हम नियम कानून जो कि गुलामों के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे, चाहे पुलिस प्रशासन या जुडिशरी, वो भी वही व्यवस्था है जो कि अंग्रेजों ने बनाई थी। तो जी जी कैसे जो है हम लोगों को उसे आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम सही मायने में आजाद नहीं हैं। आप सही इस बात। बात से सहमत हैं क्या? हाँ राइट सर, बिल्कुल नहीं, सहमत हूँ सर। मतलब डू यू एग्री विद दिस कि हाँ हम सही हाँ हाँ मायने हाँ में बिल्कुल। हमें गलत भरोसा दिलाया गया कि हम 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, जबकि जी हमारे ऊपर गुलामियत के जो है ना नियम कानून यथावत रखे, व्यवस्थाएं भी यथावत रखी, और कुल जी मिला के हम जो है वो एक कहा जाए तो गुलाम ही बिल, है। बिल्कुल सहमत हूँ सर। और जो ऊपर पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम भी लाया गया, वो भी प्रजातांत्रिक नहीं है। राइट सर। नहीं, इसको आप कैसे कहेंगे? यदि इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, डेमोक्रेसी है, संविधान बना हुआ है, और मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि व्यवस्था प्रजातांत्रिक नहीं है, तो आप स्पष्ट करिए कि क्यों प्रजातांत्रिक नहीं है। आप एक्चुअली में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल उससे तो सहमत हूँ मैं। लेकिन अच्छा, वो क्या तो एक्चुअल में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये प्रजातांत्रिक क्यों नहीं है। जी नेहरू जी ने जानबूझ के एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 बनाया, जिसके तहत पॉलिटिकल पार्टी पैदा की गई। और ये जी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई सही तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बनाए गए, नियम कानून नहीं बनाए गए, इंटरनल डिसिप्लिन की व्यवस्था नहीं की गई। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये अपने अब विकसित स्वरूप में प्राइवेट कंपनियां और परिवार की कंपनियां बन गई हैं। जी जी। नहीं, इस बात से सहमत है? राइट सर। अच्छा, अब अपन दूसरी बात करें, तो ये टिकट कैसे बांट रही हैं? ये पैसे लेके टिकट दे रही हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे रही हैं। दूसरी पार्टी के जो लोग जो है अपने स्वार्थ से इनसे जुड़ रहे हैं, उन्हें फूल मालाएं पहना रही हैं, टिकट भी दे रही हैं, मंत्री भी बना रही हैं, और कई बार पैसे भी दे रही हैं। और हाँ जाति और धर्म के आधार पर भी टिकट बांट रही हैं। और उससे बड़ी बात, अपराधियों को बड़ी संख्या में टिकट दे रही है। सही बात। राइट? तो अब ये आप जिनको ये टिकट देंगे, उन्हीं में से किसी एक को चुनना पड़ेगा आपको। हाँ और सही यदि बात। आप नहीं जाएंगे, तो कोई ना कोई और खराब व्यक्ति जो है ना हमारे, हम चूंकि कुछ तो डिस्क्रिशन ठीक अपनाएंगे, यदि हम उतना भी नहीं करते हैं तो दूसरा व्यक्ति हमारा और भी जो है ना गड़बड़ कर देगा, क्योंकि हम कम से कम कुछ तो उसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो कुल मिला के जो है, जो हम इनको चुन रहे हैं, हम वोट देने वाले गुलाम बन गए हैं। इस हम वोट देने वाले गुलाम हैं, इस बात से सहमत हैं क्या आप? हाँ हाँ बिल्कुल सर। अच्छा, एक्सप्लेन करें कैसे हम वोट देने वाले गुलाम हैं। सर अब अपने हिसाब से वोट जो भी खड़ा होता है अपना कैंडिडेट, वो कहीं ना कहीं किसी उससे अपराध से या किसी चीज से जुड़ा हुआ ही रहता है।
तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसे मैं थोड़ा सा और खोलता हूँ कि हमें जिस भी कंसिडरेशन में वोट देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, हमें वोट बैंक की तरह जो है ना यूज करने की कोशिश की जा रही है। हमें फ्रीबी बांट के हमारे आत्मसम्मान और हमारा जो अपने ऊपर भरोसा है उसको कंप्रोमाइज किया जा रहा है। हमें गरीब रखा जाकर और दारूखोर बना दिया गया है। हमें जो है फ्रीबी देकर, पैसे देके, दारू बांट के और साड़ी बांट के हमें हमारा वोट खरीदा जा रहा है। तो एक तो उसलिए हम वोट देने वाले गुलाम हैं, और दूसरी बात है कि हम वोट देने वाले गुलाम इसलिए हैं क्योंकि जिसको हम चुन रहे हैं वो हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मतलब जो एमएलए एमपी हम वोट देके, हमारे वोट से जो एमएलए एमपी बन रहा है, सही मायने में वो सिर्फ वोट लेने के बाद, चुनने के बाद उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, और वो ना तो हमारी भावनाओं को, ना हमारी सोच को, ना हमको जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट। वो पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि पार्टी विप, पॉलिटिकल विप से वो बंधा हुआ है, और ये उसकी औकात के बाहर की बात है कि वो पार्लियामेंट के अंदर हमारी बात कहे। वो मजबूरन में पॉलिटिकल पार्टी की ही उसे बात करना होती है। राइट। अब पार्लियामेंट के बाहर यदि हम कहें तो पार्लियामेंट के बाहर भी वो हमारी बात नहीं कह पा रहा है क्योंकि वो बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधा हुआ है, और उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कहीं उसकी बात सुन के उसके आका नाराज ना हो जाए। डू यू एग्री विथ मी? राइट है ना। तो कुल मिला के वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। तो पहले जो है किस आधार पर उसे चुना जा रहा है पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा है, वो खराब आधार है। फिर जो भी है वो चुन के आया, वो हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक थोड़ी कहलाया। राइट। आपने जो अंग्रेजों की व्यवस्था जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, प्रशासन और जुडिशरी है, वो अंग्रेजों के एज इट इज बिना अकाउंटेबिलिटी लाए, बिना ट्रांसपेरेंसी लाए हुए आपने उसे अडॉप्ट किया है। और उसी तरीके से आपने जो कहना चाहिए नियम कानून है जो अंग्रेजों ने भारतीयों को या गुलाम भारतीयों पर शासन करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे, वो नियम जो है ना एज इट इज अडॉप्ट कर लिए। तो नियम से भी, व्यवस्था से भी, और उसके ऊपर राजनीतिक व्यवस्था से हम तीनों मायनों में गुलाम हुए। हाँ सर। डू यू एग्री विद दिस? यस सर, यस। अच्छा, तो अब इससे लड़ने का एक बड़ा आसान तरीका हमने खोजा है, वो है एनर्जी मॉडल। अमन जी, अपन दूसरे लेवल की बात अब पहले आप जरा उन मॉडल्स को जो है कि क्राइम फ्री भारत पर ढेर सारे ऑडियो वीडियोज अवेलेबल हैं, उनको जरा आप देखिए, और फिर हम दूसरे लेख की बात करेंगे कि अमन अजमेरा जी कैसे जो है इस व्यवस्था में बदल पाएंगे, कैसे जो है इस व्यवस्था को बिना जो है रिस्क लिए, बिना कुछ किए कैसे ये बदलाव हम हासिल कर पाएंगे। ये चर्चा अपन थोड़ी देर से पार्ट 2 में करेंगे। तब तक मैं चाहूंगा कि आप 2-4 वीडियोज देख लीजिए और क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल के उन पे अपना कमेंट भी लिखिए, और फिर अपन दूसरे लेवल की बात करेंगे कि मिस्टर अमन अजमेरा कैसे इसको महायज्ञ को आगे बढ़ाएंगे, और वो भी बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी वायलेशन के, बिना किसी चक्का जाम के, बिना किसी रेल रोको के, बिना किसी तोड़फोड़ के, बिना किसी जुलूस के, बिना दिल्ली जाए, बिना जंतर मंतर पे जाए। है ना। तो मेरे ख्याल से वो बहुत उपयोगी वार्ता रहेगी। बट मुझे लग रहा है कि उसके पहले यदि आप कुछ ऑडियो वीडियो देख लेंगे तो उससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में मौका मिलेगा, और आप खुद क्वेश्चन भी पूछ पाएंगे, और कुछ क्वेश्चनों का जवाब तो मैं आपसे भी मांगूंगा, जिससे कि हम लोगों की सहभागिता उसमें दिखाई दे। जी सर, जी सर। है ना। आप हमारी बात से सहमत हैं? राइट सर, मैं सहमत हूँ सर। चलिए, हम लोग मिलके जो है कुछ अच्छा करने के लिए कटिबद्ध और ऊर्जाकृत होने के लिए संकल्पित हैं। जी सर। चलिए।
चलिए, हम जरूर कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।